नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR, जिसे पब्लिक संदेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि ये चेहरा को आप देख रहे हैं, जाना पहचाना हुआ होगा, आप सब लोग जानते होंगे। और अगर जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि बिहार में एक पार्टी जो समतामूलक संग्राम दल है, उसके प्रदेश प्रवक्ता आदेश कुमार चतुर्वेदी जी अभी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम आज जो बात करने जा रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि बिहार में एक ज्वलंत मुद्दा जो है, जो मुजफ्फरपुर में लालू छपरा से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक लड़की के साथ में जो बहसीपन हुआ था और उस कांड में गोल्डन दास वहां प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, जिसके दौरान गोल्डन दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी गिरफ्तारी को लेकर के समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश प्रवक्ता क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हम उन्हीं बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका चैनल को भी और आपको भी, और तमाम जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें भी जय भीम। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये जो गोल्डन दास हैं, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानते हैं? हाँ, जानते हैं। तो जब आपको ये पता है तो आपको शायद ये भी पता होगा कि मुजफ्फरपुर में प्रोटेस्ट के दौरान उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में जो भी लड़ने वाले लोग होते हैं, और इतिहास गवाह रहा है कि जो भी बहुजन समाज में लड़ने वाले क्रांतिकारी होते हैं वो जेल जाते हैं। ये और बात है कि गोल्डन दास का जो काम करने का तरीका था वो अलग था। जहां भी गए प्रोटेस्ट किए हैं, वहां पर नौजवानों पर मुकदमा दर्ज हुआ ही है, ये अलग बात है। लेकिन समाज का लड़का है और दुख है कि वो जेल में है। इस वक्त लड़ने वाला लड़का था। तो आपको भी इस बात का दुख है कि वो लड़ने वाला लड़का था, बहुजन समाज का आवाज था, वो जेल में चला गया है। तो ये जेल में जाने के बाद जो है आपकी पार्टी का स्टैंड उसके प्रति क्या है? आपके पार्टी का क्या कहना है? वो लोगों का कहना है कि पुलिस के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस षड्यंत्र के तहत उसको गिरफ्तार किया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेता लोग जो हैं, नेता लोग षड्यंत्र के तहत, चूंकि चुनाव में इलेक्शन लड़ने की घोषणा किए थे, तो उन लोगों ने चाहा कि भाई ऐसा ना हो कि हमको शिकस्त दे, इसके वजह से उनको जेल में पहुंचाने का काम किया। आप लोगों का थॉट क्या है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, वजह क्या है वो तो तहकीकात क्या चीज है, और हम लोग का कहने का मतलब है समतामूलक संग्राम दल कि हम संवैधानिक तरीका से लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले जो है, आपके हाथ में अगर सत्ता आता है तो पूरे सिस्टम को अपने तरीका से चला सकते हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुख है कि नौजवान को फंसाया गया है या जो भी है, ये तो तहकीकात का चीज है। पुलिस से क्या कर रहा है ये तो अंदर की बात है, हम बता नहीं सकते हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन, दलित सामाजिक संगठन की अगर बात करें तो भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जितने भी हैं, उनका कहना है गोल्डन के साथ में उनकी नाराजगी भी है। और कहा जा रहा है कि गोल्डन जिस प्रकार से जाकर के वहाँ हल्ला हंगामा कर करके और वहाँ तोड़फोड़ करने का काम किया है। हालांकि इस बात को पुलिस के द्वारा भी कहा गया है, पुलिस इस बात की बताई है, लेकिन सच्चाई ऐसा दिखता उखता नहीं है। लेकिन इस वजह से ये जो लोग हैं, बहुजन या दलित जो पार्टियां हैं, वो नाराज दिख रही हैं। उनकी नाराजगी जायज है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसे वक्त पर नाराजगी तो ठीक चीज नहीं है। वो नौजवान भी तो बहुजन समाज का ही बेटा है। नाराजगी ठीक नहीं है। आंदोलन कोई भी करेगा, हम भी करते हैं आंदोलन, क्रांति करते हैं, तो हमें भी फंसाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वक्त गोल्डन के साथ खड़ी होना चाहिए। गोल्डन के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए इसलिए कि गोल्डन न्यायिक लड़ाई लड़ रहा है, या इसलिए कि गोल्डन बहुजन समाज का लड़का है? देखिए, न्यायिक लड़ाई, अगर सच बात आप पूछ रहे हैं हमसे, तो मैं अपने दिल की बात बता देता हूँ। गोल्डन को लड़ने का तरीका गलत बिल्कुल है। उस तरह से आंदोलन नहीं होता है, इसका मैं विरोध करता हूँ। पर अभी वो जेल में है, ये दुख है। इसके लिए जो है दुख है हम लोगों का कि जेल में है। तो दुख इस बात के लिए हो रहा है कि बहुजन समाज का लड़का है, दलित समाज का लड़का है, इसलिए जेल में है। बिल्कुल बिल्कुल।
और साजिश तो हुआ ही नहीं। साजिश साजिश हुआ है, ये जांच का विषय है। और तरीका से सहमत हम नहीं है। गोल्डन को जो लड़ने का तरीका था वो बिल्कुल हम लोग मना भी किए, हम लोग के पास आया भी था। सबसे पहले हमारी संगठन में आया था, हम लोगों ने कहा था कि देखो हम लोग जो लड़ाई लड़ेंगे भाई वो तो संवैधानिक तरीका से लड़ेंगे, और हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। और बाकी लोग कौन क्या कह रहा उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी सिंपैथी उस लड़का के साथ है पर्सनली। दुख है कि इस वक्त जेल तो ये आपकी पर्सनली सिर्फ आपका है कि आपकी पार्टी की तरफ से भी किसी भी प्रकार की उस लड़का के संबंध में कोई स्टेटमेंट, आपके पार्टी की राय क्या है? आप पार्टी के स्तर पर सोचे तो? पार्टी की राय जहां तक है तो अभी तो हम लोग बैठे ही नहीं हैं, और 30 तारीख को हम लोग पटना में बैठ रहे हैं। 30 तारीख को कार्यक्रम भी है, वहां पर चर्चा क्या होता है तो आप बाद में मिलेंगे, हम बताएंगे कि उस पर क्या हो रहा है गोल्डन के लिए। और जहां तक रहा बात तो गोल्डन के सिर्फ हम सिंपैथी हो सकते हैं। वजह है कि गोल्डन की ऑलरेडी यहाँ पे पार्टी है। ये आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि उसका जो पार्टी है वो पार्टी क्या कर रहा है, संगठन क्या कर रहा है। बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, गोल्डन साधारण आदमी नहीं है। वो क्या कर रहा है, इस पर क्या एक्शन ले रहा है? तो गोल्डन तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जेल में बंद हो गए तो फिर और लोग हो गए ना। हमारे मनोज भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता मूलक संग्राम दल के, वो जेल चले जाए तो आदेश चतुर्वेदी बाहर है ना, नवनीत राणा बाहर है ना, ये क्या कर रहा है? इसका कर्तव्य बनता है ना। उसके बाद ही ना, या तो उन लोगों को आना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों से। यही ना हो सकता है, आप मदद मांगेंगे तब ना मदद मिलेगा। देखिए, इसके माध्यम से इनका कहना है कि अगर बहुजन समाज के ये बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर गोल्डन दास हैं तो उनके और भी कमेटी के लोग होंगे, तो उनके इसके लिए प्रयास करना चाहिए। पार्टी से या सामाजिक संगठन जो भी है उनसे मदद मांगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है, ये वक्त अभी है, ये आपसी लड़ाई का नहीं है, बल्कि आपसी भाईचारा बनाते हुए एक साथ मुकाबला करने का है उन चरमपंथियों से, उन सामंतवादियों से, उन लोगों से जो पुलिस प्रशासन या सरकार के लोग जो बैठे हैं या जो विपक्ष में बैठे हैं, जिन्होंने साजिश के तहत जेल में भेजा है। इनका कहना ये है। लेकिन सर, सवाल इस बात का है कि उनके, जैसा कि हमारे पास में जानकारी है कि बहुजन आर्मी के सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही थे, बाकी और तो हमारी जानकारी में नहीं कि कोई राष्ट्रीय सचिव हैं, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हैं या प्रदेश स्तर पर कोई कमेटी, हमारी जानकारी में तो नहीं। क्या आप लोगों की भी जानकारी में नहीं है? देखिए, डिटेल्स से हमें पता नहीं है, हमें पता इतना ही था कि वो एक संगठन बना के रखा है। ठीक है, तो संगठन एक आदमी का चीज तो होता ही नहीं है। एक आदमी से संगठन नहीं, उसके पास तो समर्थक है, तो वो संगठन को आगे आना चाहिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे उस पर। तो अभी तो किसी प्रकार के कोई संगठन को नहीं देखा जा रहा है कि ये गोल्डन के लिए कोई आगे मैंने खुल करके आ रहा है फुल समर्थन में ऐसा। लेकिन इतना चीज को देखा जा रहा है कि गोल्डन दास के जितने भी समर्थक हैं, जो खास करके जहां जहां प्रोटेस्ट में गए हैं, तो उन जगहों से लोगों का, क्योंकि हमारे वीडियो पर कमेंट जैसा कि आ रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि वो सारे लोग समर्थन में हैं और सब यही करें कि किसी भी हाल में गोल्डन को बाहर लाया जाए। और उन लोगों ने आप लोगों से भी अपेक्षा किया है कि भाई जो भी बहुजन समाज के पार्टियां हैं, चाहे जो भी एक्टिविस्ट हैं या बहुजन जो भी सामूहिक संगठन है, तो उनको भी ये प्रयास किया जाना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखिए, हम तो पहले ही बताया कि उनके पास ऑलरेडी संगठन है, तो हम लोग को तो लग रहा है कि संगठन के लोग उनका काम कर रहे होंगे, और आपके माध्यम से पता चल रहा है कि कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होते तो भीड़ की राजनीति हो गई। नहीं, हम ये नहीं करें कि कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में कोई प्रदेश महासचिव या राष्ट्रीय महासचिव ऐसा कोई नहीं है, या कार्यकारिणी जो, ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास में सब जानकारी। लेकिन मैं अपनी बात कहूं तो हमारी जानकारी में अभी नहीं है, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि गोल्डन दास बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय सचिव कौन है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन है, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रवक्ता कौन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। साथ ही साथ प्रदेश की भी उनका माने कमेटी होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय कमेटी के मतलब प्रदेश कमेटी भी होता है। तो मेरी जानकारी में नहीं है, पता नहीं होगा नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए तो हमने जाना कि क्या आप लोगों के पास में भी इसकी जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग क्यों जानकारी रखेंगे, हम लोग तो यही सीधा सीधी जानते हैं। और जहां तक पढ़ा है कि कोई भी संगठन होता है उसका कम से कम 11 सूत्री सदस्य होते हैं। 11 लोग तो होंगे, गोल्डन अंदर गया है ना, 10 लोग तो बाहर हैं।
गोल्डन को छुड़ाने के लिए लोग चंदा उंदा कर रहे हैं, आप भी चंदा देंगे कि नहीं? अगर कोई आएंगे तो जितना सक्षम होगा तो देंगे। गोल्डन के आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? गोल्डन के व्यक्तिगत इसलिए सिंपैथी है कि समाज का लड़का है, उसके काल से हमें या जो भी काम किया है उसमें समर्थक। काम कैसा होना चाहिए आपकी दृष्टि में? बिल्कुल हमारे देश में संविधान है, संविधान के दायरे में रह करके काम करना चाहिए। और तमाम नौजवान को भी मैं कहता हूँ, अपील करता हूँ कि संवैधानिक दायरे में रह करके ही आंदोलन होनी चाहिए। लेकिन जिस संविधान को प्रशासन के द्वारा ही कुचला जा रहा हो, जहां पर हमारे हक को अधिकार को कुचला जा रहा हो, और हम सिर्फ संवैधानिक अधिकार की अगर बात करें तो आपको नहीं लगता है कि बेईमानी है? देखिए, तब तो पहले ही बोला मैंने कि सत्ता के तरफ हम लोग को जाना चाहिए। पहली लड़ाई हमारी सत्ता की होनी चाहिए, ये तो मैं पहले ही बोला। जिसके हाथ में सत्ता होता है ना सर, उसी हिसाब से अपना पूरे सिस्टम को चलाता है। हम लोगों ने ऐलान क्यों किया कि नहीं पहले हमको सत्ता चाहिए? आंदोलन से भी मिलता है। हम लोगों ने भी आंदोलन किया है, समता मूलक संग्राम दल प्रतिदिन आंदोलन करता है और न्याय दिलाता है। और नहीं तो जाकर के सर्वे कीजिए, जहां जहां हम लोगों ने आंदोलन किया है वहां बिल्कुल संवैधानिक। कुछ जगहों पर की चर्चा कीजिए, बताइए। चिरैली चले जाइए, मांझी संजय मांझी को हाथ काटा गया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, नहीं मिला लाभ, नहीं मिला, सरकारी लाभ नहीं मिला। जाकर के सर्वे कीजिए। सहाय बीघा में सुरेंद्र दास के बेटा को हत्या कर दिया गया, न्याय नहीं मिला, अभी जेल में है ना, मुआवजा मिली कैसे? हुर्रे हुर्रे करके। बिल्कुल संवैधानिक तरीका से हम लोगों ने आंदोलन किया है और न्याय छीना है। ये मोच ऐसे करने से न्याय नहीं मिलता है सर, इसलिए कि यूपी नहीं है, यूपी नहीं है, बिहार है। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के दलित ने थाना और पुलिस और राइफल और गोली जो है एक बार करके बैठ चुका है हमारे। अच्छा सर, एक मिनट हम ये जानना चाहते हैं, कोई व्यक्ति हमको गाली दे रहा है तो हम उसको क्या करें? हम सुने या फिर हम... गाली देने का रीजन होगा, गाली देने का रीजन होगा ना? कोई रीजन नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की। ऐसे कैसे गाली दे देगा? तो हमारी बहन बेटियों के साथ में जो आज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? जितने भी घटना घट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा हो रहा है, उसको तह तक जाना चाहिए। रियलिटी क्या है? अफवाहन में जो है सिर्फ मुकदमा होता है, तहकीकात में जाइएगा तो कुछ और मिलेगा। उसका तो विरोध और हम लोग खुद लड़ते हैं, शोषण दमन हत्या बलात्कार के खिलाफ खुद आंदोलन करते हैं। आप जानते हैं, आप भी कई गो बाइट लिए हैं हमसे। बिल्कुल संवैधानिक तरह से हम लड़ते हैं। यहाँ संविधान है सर, जो समानतावादी कह रहे हैं ना, दबंगवादी, वैसा अब नहीं है बिहार में। कहीं कहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन एक दौर 70-90 के दशक में हमारे बाप दादा ने इसको लड़ करके फरिया लिया है। ये पुलिस से भिड़ने की जरूरत नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल, गोल्डन को बाहर निकलने के बाद में, गोल्डन को बाहर निकलने के बाद में या गोल्डन को बाहर निकालने के लिए आपका प्रयास ये होगा कि गोल्डन को बाहर निकाला जाए? हम साथ हैं, अगर कोई मैंने लगे हैं, वकील हैं, जो भी हैं, तो निकलना चाहिए, लड़का को मौका मिलना चाहिए। और निकले तो सलाह दूंगा मैं कि अपने लड़ने के तरीका को तुम बदलो। बार बार मुकदमा जेल मुकदमा करोगे तो तुम लड़ोगे क्या? मान लिया कि आप जेल में रहिए तो आप क्या लड़िएगा, क्या मॉडल दीजिएगा समाज को? ये मॉडल नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि गोल्डन दास के साथ जो साजिश हुआ है, उस साजिश को आप भी मानते हैं कि साजिश हुआ है, गोल्डन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपका कहना है कि पर्सनली हम अपने स्तर से गोल्डन को इस बात के लिए हम समर्थन देते हैं कि गोल्डन बहुजन समाज का लड़का है ना। पर्सनली आपका कहना यह है कि लड़ने का उसका तरीका गलत है, ये बात अलग है, जिसकी वजह से हम उसको, इस सिद्धांत को हम समर्थन नहीं करते हैं। परंतु इस बात की जरूरी है कि बहुजन समाज का लड़का है, लड़ रहा है ना, लड़ने का तरीका जो भी हो, लेकिन लड़ रहा है, इसलिए आप समर्थन दे रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेल से बाहर, बिल्कुल निकल जाए। जेल से बाहर निकलने के बाद अगर माला पहनाने की बात हो तब पहनाएंगे कि नहीं? देखिए, माला पहनाने की जहां तक बात है तो माला किस उद्देश्य से पहनाएं? स्वागत के लिए। क्या स्वागत? नहीं, आइए भाई हमारी पार्टी में आपका स्वागत। हाँ, अगर ये हमारे सिद्धांत पर चलने के लिए अगर तैयार हो तो माला पहनाऊंगा,
बिल्कुल स्वागत है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ये उड़ाल पर नहीं, सैद्धांतिक रूप से आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। और आप देख रहे थे, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो है ये समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनका विचार जो है पर्सनल है। कोई पार्टी का ये विचारधारा, अभी पार्टी इस पर निर्णय नहीं लिया है। इनका कहना है कि 30 अगस्त को जो हमारी पार्टी की बैठक होनी है उसमें हम तय करेंगे। गोल्डन के बारे में भी इस पर चर्चा किया जाएगा कि गोल्डन के बारे में हमारी पार्टी का स्टैंड क्या होगा। फिलहाल आप तमाम लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक बहुजन समाज के लोग जो है इस बात को लेकर के भी कि बहुजन समाज का लड़का है, लड़ने वाला है। अलग बात है कि लड़ने का तरीका अलग है, लेकिन प्रत्येक लोगों का समर्थन गोल्डन के साथ है। इस बात को पूछे जाने के बाद कि गोल्डन को आने के बाद में फिर आप उनको माला पहना करके स्वागत करेंगे, मेरा इंडिकेट था कि क्या अगर गोल्डन इच्छा जाहिर करे कि हम राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक संरक्षण के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ करके काम करना चाहे, तो इस पर इन्होंने कहा हमारी पार्टी के सिद्धांत के अनुसार अगर काम करना चाहे तो फिर हमारा वेलकम है। दोस्तों, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस पर सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए ताकि सारे लोगों को अवगत हो जाए कि गोल्डन अकेला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर।